मीर कासिम जो था, जितने भी नवाब हुए हैं, यानी अली बर्दी खां के नेतृत्व में या अली बर्दी खां के समय से लेकर अब तक जितने भी जो शासक हुए हैं, नवाब हुए हैं बंगाल के, उनमें अली बर्दी खां और मीर कासिम, ये दोनों ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण और कहना चाहिए कि योग्य नवाब साबित हुए। तो अंग्रेज सबसे पहले बंगाल में आते हैं, बस्तियां स्थापित करते हैं, बस्तियां स्थापित करते हैं व्यापार करने के लिए। फिर वो किलेबंदी शुरू कर देते हैं। किलेबंदी की जो है आपका जो दूसरा सना तो जो नवाब होता है, जिसके लिए आपका जो सिराजुद्दौला सिराज, तो जो सिराज होता है वो उसका विरोध करता है, और विरोध करने के साथ ही उससे युद्ध छिड़ जाता है। परिणाम स्वरूप ये होता है सिराजुद्दौला मारा जाता है और पहली विजय बंगाल में अंग्रेजों के हाथों लगती है, या वो पहली विजय बंगाल में प्राप्त करते हैं। किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। प्लासी युद्ध कहाँ हुआ? तो इसे याद रखिएगा, प्लासी नाम का स्थान जो है नदिया जिला भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ है, जहां ये युद्ध हुआ था। तो 1757 में युद्ध हुआ। मीर जाफर वहां का नवाब बनता है। ये एक षड्यंत्र था, इसमें अंग्रेजों ने कोई युद्ध नहीं किया। के एम पणिकर के अनुसार कि उन्होंने अपने जो नवाब था सिराज सिराज उसके लिए बेच दिया। किसके? अंग्रेजों को हाथों। ये उनकी मतलब एक परिभाषा है। तो इस तरीके से फिर मीर जाफर बनता है। मीर जाफर जब बनता है तो वो अंग्रेजों को खुश करने के लिए मतलब उनको गिफ्ट कर देता है। गिफ्ट क्या? अंग्रेजों की नीति रहती है वो किसी से भी युद्ध करें या ना करें, चाहे वो जीते या ना जीते, लेकिन उनकी शर्त ये होती है कि वो बदले में उनसे कोई कोई हर्जाना वसूल करते हैं। तो ये हर्जाना जो था आपके मीर जाफर ने एक मतलब गिफ्ट के स्वरूप में अंग्रेजों को क्या गिफ्ट किया? सबसे पहला 24 परगना की जिम्मेदारी दे दी। 24 परगना की जिम्मेदारी देने का मतलब हुआ कि उस अब 24 परगना की जिम्मेदारी, साथ ही जितनी भी बस्तियां थी फ्रांसीसी कंपनियों की, वो सब अंग्रेज के हवाले कर दी, यानी कि हॉलवेल के हवाले कर दी। यानी अब क्या था कि अंग्रेज व्यक्ति यानी अंग्रेजों की सेना या अंग्रेज ही उस बस्ती से या उन बस्तियों से कर वसूली करेंगे और उन जमींदारों से भी कर वसूली करेंगे। ये गिफ्ट कर दिया। तो जिस तरीके से मीर जाफर ने ये कदम उठाया, सोचा कि मैं अब नवाब बन चुका हूं तो अंग्रेज मुझसे खुश रहेंगे। तो अंग्रेजों का जो लालच था वो बढ़ता चला गया, और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया अपने आप के लिए कि हम तो किंग मेकर हैं, हम जब चाहें जिसे चाहें राजा बना सकते हैं, नवाब बना सकते हैं, और जिसे चाहें जब चाहें उसे हटा सकते हैं। क्योंकि अंग्रेजों की भूमिका काफी हद तक जो है आगे बढ़ती चली गई, लालच बढ़ता चला गया, और लालच बढ़ते बढ़ते जब मीर जाफर जो है अपना अंग्रेजों का खर्चा वहन करने में असमर्थ हो जाता है, तब वो क्या करता है मीर जाफर, अपने दामाद मीर कासिम की उपस्थिति में या कासिम के पक्ष में जो है बंगाल का सिंहासन छोड़ देता है, त्याग देता है, और अपने दामाद मीर कासिम को वहां का नवाब बनाता है। अब शुरू करते हैं आगे। देखिए, एक मिनट, इसे बीच की अड़ी छूट गई थी। इससे पहले बक्सर युद्ध होता है। ये थर्ड चैप्टर है। सेकंड में बक्सर युद्ध की बात हुई थी, और प्लासी युद्ध फर्स्ट चैप्टर में प्लासी युद्ध की पृष्ठभूमि हमने पढ़ी थी। उसके बाद में सेकंड चैप्टर में प्लासी का युद्ध हुआ। ये थर्ड चैप्टर है। इसमें बक्सर का युद्ध है और बक्सर की युद्ध की पृष्ठभूमि भी है। तो यहाँ पे दोनों बातें करेंगे। अभी जो है हमारा जो मतलब डिस्कशन चल रहा है वो चल रहा है बंगाल के नवाबों पर। वहाँ के नवाब कैसे हुआ करते थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। तो आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर थर्ड है बैटल ऑफ बक्सर। चैप्टर नंबर थर्ड बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। तो 63 में जो 1757 में ये मीर जाफर का सेनापति बनता है, 1760 तक रहता है ये मीर जाफर। 1757 में इसका नवाब बनता है बंगाल का, और 1760 तक रहता है। होता क्या है,
प्लासी युद्ध के बाद, प्लासी युद्ध के बाद क्या होता है कि बंगाल के नवाब बने मीर जाफर ने अंग्रेजों को खुश करने के लिए, ये मैं बता चुका हूँ, कुछ रेट चलेगा, तो अंग्रेजों को खुश करने के लिए क्या किया, 24 परगना की जिम्मेदारी, जमींदारी जो थी, और बंगाल की सभी फ्रांसीसी बस्तियां, बंगाल की सभी फ्रांसीसी बस्तियां किसके हवाले कर दी, अंग्रेजों को, यानी कि अंग्रेजों को गिफ्ट में दे दी। परंतु प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेज क्या हो गए, अंग्रेज किंग मेकर की भूमिका में आ गए। ये बता ही चुके हैं आपको कि अंग्रेजों ने अपने यहाँ के लिए किंग मेकर की भूमिका का मान लिया। उनका कहना है कि हम जब चाहे जैसे चाहे शासक बना सकते हैं, जिसे चाहे नवाब बना सकते हैं, और जब चाहे जैसे चाहे वहां से उसे हटा सकते हैं। तो होता क्या है, भूमिका आ गई, इसी कारण, मतलब इस कारण अंग्रेजों का लालच क्या हुआ, लालच लगातार बढ़ता गया, और मीर जाफर क्या हुआ, मीर जाफर जो इसको वहन करने में असमर्थ होने लगा, यानी कि मीर जाफर जो था, जो अंग्रेजों का लालच बढ़ता हुआ लालच था, उसको सहन करने में उसकी क्षमता काम नहीं आ रही थी। वो परेशान हो गया कि मैं इस तरीके से इनको कहा, कितने समय तक कितना इसको गिफ्ट करूंगा इन लोगों के लिए। इसके बाद क्या होता है, होने लगा, इसीलिए या इसी कारण उसने बंगाल का शासन, बंगाल का शासन अपने दामाद कौन, मीर कासिम के पक्ष में त्याग दिया, यानी उसने अपने आप ही मीर कासिम को अपना दामाद, मीर कासिम दामाद था इसका, मीर जाफर का, तो जब मीर जाफर का दामाद था तो इसलिए उसने क्या किया कि अपने दामाद मीर कासिम की उपस्थिति में या उसके पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया और उसको वहां का शासक बना दिया, नवाब बना दिया। अब क्या होता है, मीर कासिम, इसके बाद मीर कासिम सेनापति बनता है कब, 1760, 1763, इन ये दोनों ने ही 3-3 साल तक शासन किया है। इसके साथ ही क्या होता है, मीर कासिम ने अंग्रेजों को, अब मीर कासिम क्या है, मीर कासिम अली वर्दी खां के बाद मीर कासिम ही एक ऐसा सेनापति है जो योग्य और प्रशासनिक ढंग से, प्रशासनिक तरीके से बहुत ही मतलब होशियार या चतुर है। कैसे, तो मीर कासिम जो 4 बातों पर विचार करता है अंग्रेजों के खिलाफ, मतलब जब नवाब बनता है तो वो अपनी एक तरीका सोचता है कि मैं किस तरीके से अंग्रेजों से मतलब फेस टू फेस या किसी तरीके से अगर मुकाबला होता है तो मैं कैसे उसे निपट सकता हूँ। तो देखिए मीर कासिम क्या करता है, उसने 4 मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण बनाया। क्या, बंगाल की राजधानी कहाँ थी, मुर्शिदाबाद, कहाँ का स्थापित कर दी, मुंगेर, यानी बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित कर दी। दूसरा, ये क्यों किया उसने, क्योंकि मुर्शिदाबाद बंगाल के पास ही था, इससे अंग्रेज कभी भी उसमें हस्तक्षेप कर सकते थे युद्ध के समय। तो उसने कहा, सोचा कि जब हमारी राजधानी दूर रहेगी तो इनके हस्तक्षेप से भी हम बचे रहेंगे और इनका हस्तक्षेप इसमें नहीं हो पाएगा। उसने अपनी सेना को क्या किया, उसने अपनी सेना यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित की और मुंगेर में, यानी कि मुंगेर जिला बिहार में पड़ता है, मुंगेर में ही जो था तोड़दार बंदूकें और तोपों के निर्माण हेतु क्या किया, एक कारखाना स्थापित किया। मतलब मीर कासिम ने मुंगेर में राजधानी स्थापित की और वहीं पर बंदूकों और तोड़दार बंदूकों, तोपों आदि के कारखाने की व्यवस्था, आदि का कारखाना भी मतलब स्थापित किया। चौथा पॉइंट, यहां तक तो अंग्रेज सहन करते रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब चौथा पॉइंट उसने कदम उठाया उस पर अंग्रेज तिल मिला गए, मतलब उनके लिए सहन नहीं हुआ। क्या, अंग्रेजों के द्वारा क्या था, जो 1717 में किसने दिया था, एक
फर्रुखियार ने अंग्रेजों के द्वारा दत्तक पत्र होता है, व्यापार संबंधित एक पत्र होता है जो फर्रुखियार द्वारा एक प्रदत्त व्यापारिक पत्र होता है। इसका दुरुपयोग रोकने के लिए क्या किया उसने, बंगाल में आंतरिक व्यापार को सभी करों या शुल्कों से मुक्त कर दिया। मतलब पहले ये होता था कि कर मुक्त व्यापार सिर्फ अंग्रेज करते थे और जो अपने भारतीय लोग थे इन पर कर लगता था। ये फर्रुखियार के द्वारा प्रदत्त एक पत्र है व्यापार करने के लिए, अंग्रेजों के लिए खास तौर से था। लेकिन मीर कासिम ने, अंग्रेजों को तो इसका अधिकार था ही, साथ ही वहां की जो जनता थी लोकल की, उसे भी इसका लाभ देने के लिए उनके लिए भी कर मुक्त कर दिया। तो जब कर मुक्त कर दिया, ये सबसे बड़ी चोट पड़ दी है अंग्रेजों पर, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पर। क्यों, पहले तो इसका लाभ मिलता था सिर्फ बस्तियों के लिए, यानी कंपनी को मिलता था, अंग्रेजों को मिलता था। अब जब मीर कासिम ने इसके लिए मतलब जो है पूरा जनता को भी मतलब दोनों लोगों के लिए कर मुक्त कर दिया। अंग्रेज तो थे ही ऑलरेडी पहले से, साथ में वहां की जनता जो भी व्यापारी होते थे उनके लिए भी कर मुक्त कर दिया। तो वो कर मुक्त होने की वजह से वहां के लोगों की जो वस्तुएं थी वो अच्छी बिकने लगी, क्योंकि जब कर नहीं पड़ेगा तो आपको वस्तु महंगी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कर लगेगा तो आप वस्तु महंगी बेचेंगे, तो जिसकी वस्तु महंगी बिकेगी उसकी कम बिकेगी, जिसके ऊपर कर नहीं होगा वो सस्ती बेचेगा तो उसकी जल्दी बिक जाएगी। तो ये चीज अंग्रेजों को सहन नहीं हुई या रास नहीं आई। होता क्या है, व्यापारिक शुल्क समाप्त करने के बाद क्या होता है, व्यापारिक शुल्क समाप्त करने के बाद अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। मतलब ये कहा कि हमारे अधिकार की अवहेलना है, ये अधिकार सिर्फ हमें दिया गया था, यहाँ के लोगों के लिए नहीं। तो इस बात का विरोध करते हैं। लेकिन ऐसा करने से बंगाल की जनता को सीधा लाभ प्राप्त होने लगा। जब मीर कासिम ने ये शुल्क मुक्ति पत्र दिया तो वहां की जनता को सीधा फायदा होने लगा कि जो शुल्क लगाकर अंग्रेजों को फायदा मिलता था, तो वही जो पॉइंट था उन्होंने मीर कासिम ने अपनी जनता को दे दिया। तो अब वहां की जनता को भी फायदा होने लगा, सीधा लाभ उस पब्लिक को पहुंचने लगा। तो मीर कासिम का ये कदम अंग्रेजों को रास नहीं आया। इसका कारण था शुल्क मुक्त व्यापार का लाभ, सीधे किसको मिलना शुरू हो गया, मिलता था पहले कंपनी यानी अंग्रेज को मिलता था। ये मैं इससे पहले आप बता चुका हूँ। क्योंकि मीर कासिम के ऐसा करने से अंग्रेजों के साथ साथ जो था शुल्क मुक्ति का व्यापार का लाभ वहां की जनता को सीधे उसके लिए प्राप्त होने लगा। इसीलिए अंग्रेजों को ये बात रास नहीं आई, अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कहा कि ये हमारे विशेषाधिकार पत्र की अवहेलना है, इसे हम सहन नहीं करते। तो अपने विशेषाधिकार की अवहेलना या हनन बताया, कहा कि हमारे अधिकार की विशेष मतलब ये अवहेलना है। अब यहीं से क्या होता है, बक्सर युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है। द बैकग्राउंड ऑफ प्लासी, द बैकग्राउंड ऑफ बक्सर बार, यहीं से बक्सर की पृष्ठभूमि तैयार होती है। अब क्या करेंगे, इसके आगे चलते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जब मीर कासिम ने ऐसा किया तो अंग्रेज क्या करते हैं, उन्होंने 1763 में मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया। मीर कासिम को गद्दी से हटाकर और मीर जाफर को वहां का नवाब बना दिया। यानी इतना काम करने के कारण अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटा दिया और पुनः दोबारा से वहां का जो मीर जाफर पुराना शासक था उसे फिर से वहां का शासक बना दिया। तो अब क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने पुनः मीर कासिम को हटाकर गद्दी से और मीर जाफर को जब नवाब बनाया तो इसके परिणामस्वरूप मीर कासिम को भी ये बात अच्छी नहीं लगी, उसे भी बहुत दुख हुआ और उसने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया, एक सैन्य संगठन या एक सैन्य गठबंधन किया और क्या किया, कासिम के अतिरिक्त अब है क्या इसमें,
कासिम के अतिरिक्त, कासिम तो उसमें था ही था, लेकिन उसके साथ ही उसके 2 सहयोगी और थे। यहीं पर कासिम जो है, मीर कासिम गलती कर देता है, क्योंकि अगर कोई विरोधी अगर हम पर आक्रमण करने वाला है, तो हमें सब लोगों को, इन सभी मजबूत लोगों को एकत्रित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सब लोग हार गए, तो उसकी जो विजय हमेशा के लिए बन जाएगी, हमेशा के लिए वो विजय घोषित हो जाएगा। तो यही मीर कासिम गलती कर जाता है, और इसका परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। तो क्या थे उसके? सबसे पहले इसमें 2 उसके मित्र थे सेनापति। कौन कौन था? मुगल बादशाह शाह आलम, मुगल बादशाह शाह आलम, दूसरा अवध का नवाब सुजाउद्दौला। तो ये 2 लोग, 2 सेनापति थे इसके, इन्होंने और इसने 2 लोगों को और मिलाया। तो ये जो है इसके साथ ही इसका साथ देते हैं। अब सैन्य गठबंधन क्या होता है? सैन्य गठबंधन में बक्सर का युद्ध तैयार हो जाता है। दूसरी ओर अंग्रेज सेनापति हेक्टर मनरो होता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जब बक्सर का युद्ध हुआ, तो बंगाल का नवाब कौन था? आप कहेंगे मीर कासिम, लेकिन नहीं, बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को वहां का नवाब बनाया था। तो इसलिए इसका आंसर मीर कासिम नहीं, मीर जाफर ही होगा। मीर जाफर के बारे में जानने के लिए इतना पर्याप्त है कि मीर जाफर जो था, बक्सर युद्ध के समय बंगाल का शासक था। सैन्य गठबंधन, बक्सर का युद्ध 1764 में, और दूसरी ओर अंग्रेज सेनापति हेक्टर मनरो। ये भी आ जाता है कि बक्सर के समय अंग्रेज सेनापति कौन था? तो हेक्टर मनरो था। और प्लासी युद्ध के समय हॉलवेल था। अब महत्व क्या था इसका? महत्व क्या हुआ? देखिए, प्लासी युद्ध क्या था? प्लासी युद्ध में अंग्रेजों ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, वो एक षड्यंत्र था, और षड्यंत्र के तहत वो जीत गए। तो ये अंग्रेजों का एक षड्यंत्र था, यानी कि उसके षड्यंत्र का ही परिणाम था। बक्सर युद्ध क्या था? बक्सर युद्ध जो था, भारतीयों की संगठित सेना पर, भारतीयों की संगठित सेना पर क्या था? अंग्रेजों की श्रेष्ठता का प्रतीक। अर्थ ये हुआ कि अंग्रेजों ने मीर कासिम, शाह आलम और सुजाउद्दौला, इन तीनों को एक साथ युद्ध में हरा दिया। यहीं से नवाबों का जो किस्सा था, वो लगभग समाप्ति की ओर पहुंच जाता है। अब इसमें 2 बचेंगे। प्लासी युद्ध में क्या हुआ? तो प्लासी युद्ध जो था, बंगाल में अंग्रेजों की प्रभुता स्थापित करता है प्लासी युद्ध, और बक्सर युद्ध क्या करता है? अंग्रेजों को अखिल भारतीय शक्ति के रूप में स्थापित करता है। अब बक्सर के 1764 में होता है, और वहां का शासक कौन होता है? मीर जाफर। तो इसमें अभी 2 और बचे हुए हैं, लेकिन मीर जाफर के बाद, जब मीर जाफर की 1765 में मृत्यु होती है,